आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार अग्नि परीक्षा। राम रावण युद्ध खत्म हो चुका है। रावण का मृत्यु हो चुका है। श्री राम जी, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण अयोध्या लौट चुके हैं, पर सीता मैया से श्री राम जी का मुलाकात नहीं हुआ है। हनुमान हाथ जोड़कर श्री राम जी से कहते हैं, हे रघुनंदन, जिसके लिए समंदर में सेतु बांधा गया, जिसके लिए प्रबल प्रतापी रावण का मृत्यु हुआ, जिसके लिए सुवर्ण लंका विध्वंस हुआ, वह माता जानकी थी। माता जानकी से कब दर्शन करेंगे? श्री रामचंद्र जी नीचे देखते हुए खड़े होते हैं। एक के बाद एक सांस छोड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी सम्मुख में विभीषण को खड़ा हुआ देख के आदेश देते हैं, विभीषण, सीता को स्नान करा के वस्त्र आभूषण पहना के विमान में बैठा के मेरे पास लाओ। ये बात सुनकर विभीषण सीता मैया के पास जाता है। माता सीता को बोलता है, मैया, आपको प्रभु रामचंद्र जी मिलना चाहते हैं। आपको यथाशीघ्र वस्त्र आभूषण पहन के प्रभु के सम्मुख जाना है। ये बात सुनकर सीता मैया खुश हो जाते हैं और वस्त्र अलंकार पहन के पति से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अयोध्या के चारों तरफ प्रचार हो जाता है कि वैदेही श्री राम जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। अयोध्या चल चंचल। सीता मैया विमान से उतर के अयोध्या का रास्ते में पैदल जा रहे हैं। सीता मैया के पीछे लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण जा रहे हैं। अयोध्यावासी सीता मैया को देख के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। माता सीता और श्री राम जी का जोड़ी लक्ष्मी नारायण जैसी है, अकलंक चंद्रमा जैसी दिखती है माता सीता। अयोध्यावासी को प्रणाम करते हुए गुजरते हैं सीता मैया। अंत में श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। माता सीता खड़ी हैं, उनके सम्मुख श्री रामचंद्र जी। चारों तरफ अयोध्यावासी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सीते, तुम्हारा अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने रावण का वध किया। इस युद्ध में हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण भाग लिए। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पितृ सत्य पालन के लिए 14 वर्ष वन में गया। मैं सत्य रक्षा के लिए राज्य भी त्याग किया। ये सत्य रक्षा के लिए प्रत्येक कुछ न कुछ त्याग किए। इस अयोध्यावासी का त्याग कुछ कम नहीं है जानकी। ये अयोध्यावासी हमारा राह देख रहे हैं, हम कब लौटेंगे। वैदेही अयोध्यावासी का मन में तुम्हारा चरित्र पर संदेह है, इसीलिए अग्नि परीक्षा देकर एक पतिव्रता पत्नी का परिचय देना होगा तुम्हें। श्री राम जी से ये बात सुनकर माता सीता रो रो के हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, तुम चुप क्यों हो? कह दो श्री राम जी से, तुम मेरा चरित्र को जानते हो। सीता मैया लक्ष्मण से कहते हैं, बोलो लक्ष्मण, तुम मेरे साथ वन में रहे हो, बोल दो श्री राम जी से, मैं निष्कलंक हूँ। माता सीता विभीषण से कहते हैं, सच बोलो विभीषण, लंका का रावण मुझे किस तरह रखा था। सीता मैया का बात सब सुने, लेकिन किसी का मुँह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसके बाद लक्ष्मण से सीता मैया कहते हैं, लक्ष्मण, अग्नि सामग्री का व्यवस्था कीजिए, अग्नि परीक्षा का घड़ी देर हो रहा है। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी श्री राम जी से देखते हैं, शायद राम जी कुछ कहेंगे। श्री राम जी का आंख क्रोध में लाल देखकर लक्ष्मण जी बस रोते रहते हैं। अग्नि परीक्षा का प्रस्तुति आरंभ हो गया। काठ में अग्नि संयोग किया गया। माता सीता श्री राम जी के चतुर्पार्श्व में 3 बार और अग्निकुंड के चतुर्पार्श्व में 7 बार घूमते रहे। माता सीता रो रो कर कहते हैं, हे इंद्र, यम, कुबेर, हे पवन देव, देखिए इस अग्नि को, इसमें मैं स्नान करने जा रही हूँ। मुझे श्री राम जी से आदेश मिला है। हे देवर्षि, हे राजर्षि, हे महर्षि, कहाँ हैं आप? जनक नंदिनी सीता का अग्नि परीक्षा का दिन है आज। मेरा चरित्र निरूपण हो चुका है। अग्नि परीक्षा का प्रस्तुति आरंभ हो चुका है। मुझे अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, नहीं तो रघुवंश पे कलंक लग जाएगा। ये अयोध्यावासी वैदेही सीता को कलंकिनी बोलेंगे। अयोध्यावासी का संदेह आज नीरव आकाश के तरफ देख के रो रो कर आह्वान करते हैं, हे देवर्षि, हे महर्षि, हे राजर्षि, मेरी सतीत्व का परीक्षा का समय निकट हो रहा है।
अग्नि में स्नान करने के बाद परीक्षा समाप्त होगा, मुझे आशीर्वाद कीजिए, मैं उत्तीर्ण हो जाऊं। वो दिन आया था, कुरुसभा में ऐसा ही कुछ हुआ था। द्रौपदी का पुकार कोई नहीं सुना। उस दिन भी पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर आदि ज्ञानी विद्वान उपस्थित थे। आज भी महाबली हनुमान, जिनका 7 समंदर पार करने का शक्ति सामर्थ्य है, जो सूर्य को निगलने का साहस रखते हैं, लेकिन वो मौन है। इतना कहने को किसी का हिम्मत नहीं हुआ। श्री राम जी से माता सीता महासती है। यदि इनको अग्नि समंदर में स्नान करने दिया जाए फिर भी वो अग्नि जैसा पवित्र रहेंगे। परंतु एक साधारण नारी को संदेहवशतः उसका चरित्र निरूपण किया जाए और उसका अग्नि परीक्षा किया जाए, उसका परिणाम और प्रभाव समाज के ऊपर क्या आएगा, किसी का हिम्मत नहीं हुआ श्री राम जी से कहने को। ये अन्याय है, माता सीता जी के ऊपर अन्याय हो रहा है। कहीं ना कहीं पुरुष का शक्ति का सामने नारी का सतीत्व को हार मानने दिया गया है। एक आदमी नारी को बलपूर्वक अपहरण करता है और एक मानव अग्नि परीक्षा करता है। उस दिन अग्निदेव परिचित करवा रहे हैं माता सीता कौन थे और उनका परिचय क्या था। अग्नि को भी हार मानना पड़ा। अग्नि से भी अधिक तेजमय माँ सीता, अग्नि से भी शक्तिमय माँ सीता। माता सीता चाहते तो श्री राम जी का बात को अस्वीकार करते, उनका विचार को सम्मान देते हुए अपना शक्ति का परिचय दे गए। सीता मैया को रामायण जैसे पवित्र काव्य में महर्षि वाल्मीकि जी अग्राधिकार दिए हैं। लंका को अग्नि में जला गया, माता सीता को अग्नि में जला गया। लंका विध्वंस हुआ, माता सीता को महासती का उपाधि मिला। सत्य असत्य का बीच सत्य का विजय हुआ। सीता मैया अग्नि को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, हे हुताशन, मुझे स्वीकार कीजिए, मेरी पवित्रता को स्वीकार कीजिए, मेरा कोई दोष नहीं। बीटवी रावण मुझे बलपूर्वक ले गया, अशोका वन में बंदी किया, स्नान भोजन शयन मैंने त्याग किया। यदि मैं श्री राम के बिना अन्य पुरुष के बारे में सोचा होगा, मुझे भस्म कर दीजिए। माता सीता अग्नि में प्रवेश किए, विभीषण अग्नि में घी डाल रहे हैं। अयोध्यावासी माता सीता को अग्नि कुंड में देख के रो रहे हैं। अग्नि प्रचंड रूप धारण किया है। अग्नि में माता सीता को प्रवेश के बाद अग्नि का तेज कोटि सूर्य का तेज जैसा महसूस होता है। श्री राम जी कहते हैं, जानकी तुम लौट आओ। श्री राम जी अग्निदेव को अनुरोध कर रहे हैं माता वैदेही को लौटा देने के लिए। ये था सीता मैया का अग्नि परीक्षा का कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।